Jai Hind everyone. There is a very sad news which has just came on June 28th. हमारी भारतीय आर्मी के 5 सोल्जर्स चुसूल नोमा एरिया में शोक रिवर में इनकी एक्सरसाइज चल रही थी एंड दे वर मूविंग आउट ऑफ दैट रिवर और इनका T-72 टैंक वहां पे फंस जाता है और T-72 टैंक शोक रिवर में फ्लैश फ्लड आ जाने के कारण यहां से बह गया। और आप सभी बच्चों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो पांचों के पांचों हमारे भारतीय सेना के जवान थे, इन भारतीय सेना के जवानों की ये शहीद हो जाते हैं गाइस। नाउ मैं आप लोगों को थोड़ा सा फोकस इस चीज पे चाहता हूं कि ये जो एरिया हम जिसकी बात कर रहे हैं नौमा चुशुल एरिया, ये एरिया आपका बिल्कुल पेंगोंग लेक के आसपास ही पड़ता है और लेह लद्दाख से लगभग 100-150 किलोमीटर की डिफरेंस पे, लेह से 100-150 किलोमीटर की डिफरेंस पर है। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर है, आप सभी बच्चों को ये पता रहना चाहिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, पहले सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे कि दिस इज दारबुक श्योक, ये दारबुक और श्योक एरिया, और ये यहां से जो रास्ता जाता है ये रास्ता बहुत ही फेमस है जिसको हम DSDBO कहते हैं। दैट इज DSDBO इज दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। आप सभी बच्चों को ये पता होगा ये रोड वही है जो कि बहुत ही क्लोजली निकलती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। और आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि ये इंसिडेंस भी एकदम श्योक के पास में होता है, श्योक के ही जस्ट पास, दारबुक और श्योक के पास ही चुशुल का एरिया पड़ता है और ये वहीं पर ये इंसिडेंस हुआ है। सभी बच्चे यहां पर याद रखेंगे, यहां पर 4 जवान और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक JCO था जो कि इस रिवर को क्रॉस कर रहे थे अपने T-72 टैंक्स के साथ। T-72 टैंक, आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, T-72 टैंक ओल्ड USSR ओरिजिन का ये टैंक है जो भारत का सबसे बड़ा जो क्वांटिटी वाइज सबसे बड़ा जो टैंक हमारा बनता है ये T-72 टैंक है। एंड इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट टैंक इंडिया इज हैविंग, इट्स मोर देन 30 टन। 30 टन से ज्यादा बड़ा ये टैंक है, 30 टन से ज्यादा इसका वेट है। एंड जनरली इट इज कंसीडर कि ये टैंक इस टेरेन के लिए इट्स नॉट फिट। आप अगर इसी वक्त अगर बात करेंगे कि चाइना क्या यूज करता है, तो चाइना हैज अ वेरी लाइटर रेंज ऑफ टैंक्स और यहाँ पर जो MBT यूज करते हैं वो बहुत ही लाइटर है, लेस देन 25 टन का जो टैंक होता है वो उसको यूज कर रहे हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टैंक हमारी इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट में है, इसके कारण अभी भी इसको हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। अगर आप इसको टेरेन को ढंग से देखेंगे तो ये टेरेन आपको दिखेगी कि ये टेरेन कहां पर पड़ती है। आप लोगों को यहां पर दिखना चाहिए, ये वो एरिया है जिसको हम पेंगोंग लेक कहते हैं। दिस इज पेंगोंग सो लेक, ये बहुत ही फेमस लेक है यहाँ पर। नाउ अगर आप चुशुल एरिया देखते हैं, दिस इज चुशुल एरिया गाइज, ये इंसिडेंस जो होता है ये चुशुल एरिया के ही पास हुआ है। आप लोगों को मैं सभी बच्चों को बता देता हूं, ये दारबुक श्योक और DSDBO के ही रास्ते में पड़ने वाली ये चीज है। ये DSDBO या जिसको हम दौलत बेग ओल्डी रोड कहते हैं, ये एक बहुत सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न बन गया था 2020 में चाइना और इंडिया के बीच में। इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन हियर। सभी बच्चों को यहाँ पर प्लीज कमेंट करिएगा कि आपने दौलत बेग ओल्डी का नाम सुना है कि नहीं। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए ये एडवांस लैंडिंग एरिया है दौलत बेग ओल्डी, जो हमारे यहाँ का लास्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इसको रिसेंटली 2020-21 में इसको फिर से ठीक किया गया था ताकि इंडियन एयरफोर्स इसको दोबारा से यूज कर सके। एंड इट इज हैविंग अ वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी इंपैक्टफुल लोकेशन जिसको वेंटेज पॉइंट कहते हैं, दौलत बेग ओल्डी रोड को, इस पोर्ट को, इस पर्टिकुलर एरिया को, जहां के हम चाइना के ऊपर हम अगर कल को खुदा न खास्ता कुछ बहुत बुरी चीज हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ये यहाँ पर कवर किया जा सकता है। नाउ गाइज, ये यहाँ पर याद रखिएगा कि इसी एरिया में ये सारा का सारा इंसिडेंस हुआ है। नाउ आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं इंडिया के मेन टैंक्स कौन कौन से हैं। तो सी गाइज, दिस इज द फर्स्ट अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक आप सभी बच्चों को यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया का है एंड इसको मेन बैटल टैंक के कैटेगरी में यूज किया जाता है। मैं आपको अभी सभी मेन बैटल टैंक्स को बताऊंगा और ये याद रखिएगा कि कौन कौन से मेन बैटल टैंक्स हैं जो हमारे पास अभी इंडिया में है। तो फर्स्ट इज अर्जुन। नाउ सेकंड यू शुड नो अबाउट द भीष्म। भीष्म का 2-3 वेरिएंट है, भीष्म S है, भीष्म M है, भीष्म MK2 है। ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है गाइस, ये याद रखिएगा, इंडिया और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंडियन आर्मी का ये वो बनाता है जिसको हम फील्ड आर्मर कहते हैं। ये भीष्म टैंक और अर्जुन टैंक इसमें बनते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज अजेय टैंक। सारे बच्चे यहां पर इस पॉइंट को याद कर लीजिए गाइस, ये भी इंडिया और सोवियत का ही प्रोजेक्ट है। T-72 अजेय, हम इसी की बात कर रहे हैं जो अभी चुसूल वाला जो इंसिडेंट है, मैं जो आपको अभी बता रहा था कि रिवर क्रॉस करने में, श्योक रिवर को क्रॉस करने में जो भी प्रॉब्लम आई है, जो अभी हमारे यहाँ के जवानों की जो शहादत हुई है, ये यही टैंक की हम बात करें, T-72 टैंक का। और ये सबसे बड़ी क्वांटम में है। अगर आप देखेंगे तो 2410 टैंक्स हैं ये इंडिया के पास, एंड दिस इज व्हाट मेक्स द मेन स्पाइन ऑफ इंडियन आर्मर्ड। नाउ नेक्स्ट इज, अभी यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है गाइस कि इंडिया अपना खुद का एक नया टैंक बना रही है बाय द नेम जोरावर। नाउ जोरावर इज अ लाइट टैंक गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को याद रखना है कि जोरावर बनाया जा रहा है, एंड दिस इज ऑफ 25 टन। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप सभी बच्चों को यहां पर पता होना चाहिए कि 25 टन का इंपॉर्टेंस ये है कि जोरावर टैंक जब जैसे ही इंडियन आर्मी में इंडक्ट करा लिया जाएगा, ये जो टफ टेरेन्स हैं जहां पर हैवी टैंक्स का मूव करना इज अ टफर पार्ट, जोरावर कुड बी मतलब हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। जोरावर टैंक जैसे ही इंडियन में आ जाएगा, सो दिस इट इज अंडर प्रोग्रेस और इंडियन आर्मी इसको बहुत तेजी से कर रही है, एंड इंडियन आर्मी इज प्लानिंग टू गेट जोरावर इंडक्टेड एंड रिप्लेसिंग T-72 by 2030, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। जैसे ही जोरावर हमारे पास आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल में कर पाएंगे इन द टफ टेरेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के एरिया में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब अगर हम पाकिस्तान के मेन बैटल टैंक्स को देखते हैं तो फर्स्ट देयर मेन बैटल टैंक इज अल खालिद। गाइस आप लोगों को ये याद रखना है कि हमें मेन बैटल टैंक पाकिस्तान का भी पता होना चाहिए। सो द अल खालिद इज देयर मेन बैटल टैंक which is a joint project of Pakistan and China. Similarly guys, Al Khalid के बाद आप लोगों को याद रखना है the next their project is called as the Al Haider or Haider. This is their next big main battle tank. So all of these things ये हमें पता रहना चाहिए। हम अपनी अपनी जब डिफेंस एकेडमीज में रीच करेंगे, मिलिट्री एकेडमीज में रीच करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है। जैसे कि अगर ये न्यूज को अगर हम याद रखें तो इस न्यूज के थ्रू हमें क्या क्या चीजें याद रखना चाहिए। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए अबाउट द श्योक रिवर, हमें श्योक रिवर के बारे में याद रखना चाहिए, और श्योक रिवर के बाद हमें इस टैंक के बारे में याद रखना चाहिए, टेरेन के बारे में याद रखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया DSDBO आपको याद रखना चाहिए। और सबसे जरूरी क्या याद रखना चाहिए गाइस, हमें याद रखना चाहिए इन 5 जवानों का, इनकी शहादत के बारे में। आप सभी बच्चों को ये मैं बिल्कुल याद दिला देना चाहता हूं गाइस कि अनअकैडमी इनके साथ बहुत सहानुभूति रखती है, इनके परिवार के साथ, एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमारे देश के पास ऐसे जवान हैं जो शायद अपनी जान देने के लिए एक बार सेकंड थॉट भी ना दें, और इसी के भरोसे शायद हमारा देश चल रहा है। सो गाइस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।